नमस्कार। बहुत लंबे दिनों के बाद, लंबे अंतराल के बाद आप सभी का एक बार फिर स्वागत है जिज्ञासा में। और हम ब्रिज कोर्स के लिए अंग्रेजी का अध्ययन कर रहे थे। बीच में ऐसा गैप आया, कुछ ऐसी समस्याएं रहीं, व्यस्तताओं की वजह से, कभी स्वास्थ्य की वजह से आपकी क्लास कंटिन्यू नहीं हो पा रही थी। आज से अब आपको ये क्लासेस कंटिन्यू मिलेंगी। अब कोई गैप नहीं हो पाएगा। समय की भी व्यवस्था हो गई है और स्वास्थ्य भी बेहतर है, तो दोनों चीजें जब बेहतर हैं तो अब आपकी क्लास आगे की ओर बढ़ेगी। दरअसल हम पीछे जो बात की थी लास्ट वीडियो में, वो हम कर रहे थे वर्ड रिकॉग्निशन पे। ठीक है, हमारी बात चल रही थी काय पे? वर्ड रिकॉग्निशन पे। और वर्ड रिकॉग्निशन के की कॉन्सेप्ट्स हम देख रहे हैं। जब हमने वर्ड रिकॉग्निशन के की कॉन्सेप्ट्स पे बात की तो निकल के आए 3 की कॉन्सेप्ट्स। पहला की कॉन्सेप्ट था फोनेमिक अवेयरनेस। फोनेमिक अवेयरनेस। दूसरा जो की कॉन्सेप्ट था वो था लेटर रिकॉग्निशन। लेटर रिकॉग्निशन। रिकॉग्निशन, ठीक। और तीसरा जो था, थर्ड वन, वो था साउंड सिंबल एसोसिएशन। साउंड सिंबल एसोसिएशन, ठीक है। तो हम पिछले लेक्चर में जो बात कर रहे थे वो हमारी बात चल रही थी वर्ड रिकॉग्निशन के की कॉन्सेप्ट्स पे। और की कॉन्सेप्ट्स में 3 की कॉन्सेप्ट्स पे हमने बात की। एक बात की थी फोनेमिक अवेयरनेस पे, दूसरा लेटर रिकॉग्निशन पे, और तीसरा साउंड सिंबल एसोसिएशन। अब इन 3 में से जो पहला की कॉन्सेप्ट है फोनेमिक अवेयरनेस, उस पे हम आज बात करें। उस पे हम बात करें उससे पहले हम थोड़ी सी मोटी मोटी जानकारी इन तीनों के बारे में कर ले। कि वर्ड रिकॉग्निशन का मतलब ये नहीं है कि हम केवल शब्द को पहचानना सीख जाएं। इसमें 3 चीजें शामिल हैं। पहला तो ये है कि हम फोनेमिक अवेयर हो जाए। फोनेमिक अवेयर होने का मतलब हुआ कि हम ध्वनि के परिवर्तन को समझ पाए, ध्वनि के बोलने के तरीके को समझ पाए, यानी हम ओरल स्वरूप में जो अंतर आता है बोलते समय उसको समझ लें। लेटर रिकॉग्निशन का मतलब है कि जो रिटन तरीका है वर्ड्स को लिखने का, लेटर्स को लिखने का, उसको समझ जाए। और तीसरा है कि हम किसी साउंड को किसी सिंबल के साथ एसोसिएट कर पाए, मिला पाए। कि हम बी बोलें तो हमारे दिमाग में एक इमेज बने कि बी कैसे बनता है, ठीक है। या सी बोलें तो हमारे दिमाग में एक इमेज बने कि सी कैसे बनता है। यानी ये जो फोनेमिक अवेयरनेस है, इसको हम ऐसे कह सकते हैं कि ये एक ओरल तरीका है, ठीक है। लेटर रिकॉग्निशन ये रिटन तरीका है, और साउंड सिंबल एसोसिएशन ये ओरल और रिटन को एक साथ मैच करने का तरीका है, एक साथ जोड़ने और मिलाने का तरीका है, ठीक है। तो आज हम बात कर रहे हैं फोनेमिक अवेयरनेस, हियरिंग एंड बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ वर्ड्स। फोनेमिक अवेयरनेस पे बात करनी है, हियरिंग पे बात करनी है। सबसे पहले दिया गया फोनेमिक अवेयरनेस इज द एबिलिटी टू हियर। फोनेमिक अवेयरनेस क्या? ये सुनने की क्षमता है। एबिलिटी मतलब क्षमता, टू हियर मतलब सुनना। ये सुनने की क्षमता है। आइसोलेट, आइसोलेट मतलब होता है अलग अलग करना, अलग अलग करना। ये अलग अलग करने की क्षमता है। एंड मैनिपुलेट और बदलने की क्षमता है। द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ साउंड फोनेमीज। अब यहां एक शब्द आ गया है जो ज्यादा इंपॉर्टेंट शब्द होता है। मैं चाहता हूं कि उस चीज को आप समझ। दरअसल फोनेमी क्या है, अभी ये बात अगर क्लियर नहीं होगी तो मैं बहुत सारी चीजें आपको बता दूंगा, लेकिन फिर भी एक कंफ्यूजन दिमाग में बना रहे। फोनेमीज दरअसल क्या है? फोनेमी का मतलब है किसी ध्वनि का वो स्मॉलेस्ट यूनिट, वो सबसे छोटा यूनिट, जिसे बदल देने से
अर्थ में परिवर्तन आ जाए। स्मॉलेस्ट यूनिट ध्वनि का, ठीक है, ध्वनि का स्मॉलेस्ट यूनिट, फोनेमिक का स्मॉलेस्ट यूनिट जिसे बदल देने से अर्थ में परिवर्तन आता है उसे फोनेमी बोलते हैं। जैसे एग्जांपल से समझिए, जैसे हमने एक शब्द लिखा है वेट, ठीक, फिर बाद में लिखा हमने कैट। अब यहां पे आप एक चीज देखेंगे कि ये स्मॉलेस्ट यूनिट है, बी और सी क्या है, बी और सी है यहां पे फोनेमी, ठीक। और जैसे ही हम इन फोनेमी को चेंज करेंगे, इसका अपना एक उच्चारण है, इसका अपना एक उच्चारण है, ये दोनों फोनेमी है, इनको हम जैसे ही रिप्लेस करेंगे, हमने जैसे ही बी को सी से रिप्लेस किया वैसे ही एक चेंज आ गया मीनिंग, ठीक है। तो ध्वनि की स्मॉलेस्ट यूनिट जिसको बदलने से पूरे शब्द के अर्थ में परिवर्तन आ जाए उसे हम फोनेमी कहते हैं। तो अब यहां क्या कहा गया, फोनेमिक अवेयरनेस इज द एबिलिटी टू हियर। फोनेमिक अवेयरनेस सुनने की योग्यता है, अलग अलग करने की योग्यता है, मैनिपुलेट बदलने की योग्यता है, द स्मॉलेस्ट यूनिट्स ऑफ साउंड जिन्हें हम फोनेमी कहते हैं इन स्पोकन वर्ड्स। अभी जो काम हमने किया है दरअसल यही फोनेमिक अवेयरनेस, ये ऐसी योग्यता है जिसमें किसी फोनेमी को हम चेंज करें, उसे मैनिपुलेट करें, अलग अलग करें, समझें। अगर हम इतना कर लेते हैं इसका मतलब हमें फोनेमिक अवेयरनेस आ गई है। इट इज एन ऑर्डरी स्किल, यह है कैसी, सुनने वाली योग्यता है, नॉट अ विजुअल वन, दृश्य नहीं है, देखा नहीं जा सकता, एंड इज द गेटवे टू डिकोडिंग, और ये डिकोडिंग का मुख्य द्वार है, डिकोडिंग का प्रवेश द्वार है। समझिए, इस बात को और गौर से समझ लीजिए, ज्यादा बेहतर रहेगा। मैं क्या कह रहा हूं ये आपको सुनना है, और अगर आप उसको सही से सुन के उसके अर्थों में होने वाले परिवर्तन को निकाल पाते हैं, इसका मतलब आप में फोनेमिक अवेयरनेस है। बैट, कैट, रैट, सेट, मैट, आपने इतने सारे शब्द मेरे मुख से सुने, ठीक, मैं जरा उनको लिख दूं। हालांकि फोनेमिक अवेयरनेस रिटेन मसला नहीं है, विजुअल नहीं है, वो कैसा ऑडिटरी है, जो अभी आप सुन रहे थे मेरे मुंह से। मैंने कुछ शब्द बोले थे अभी, वेट, कैट, रैट, मैट, सेट, ठीक है। जब मैं बोल रहा था तो मेरे बोलते समय एक फोनेमी में लगातार चेंज कर रहा था, केवल एक फोनेमी चेंज कर रहा था। आप देख रहे हैं पीछे थिंग्स आर एग्जैक्टली सेम, एटी 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 सभी में। मैं सिंगल फोनेमी चेंज कर रहा था एवरी टाइम, हर बार मैं सिंगल फोनेमी चेंज कर रहा, और जब मैंने हर बार एक सिंगल फोनेमी चेंज किया और आपने उसको डिकोड कर लिया, आपको पता लग गया कि मैं एक फोनेमी चेंज कर रहा हूं, और प्रत्येक बार चेंज करते समय आप उसको समझ पा रहे हैं। इट इज द एबिलिटी टू हियर, एक तो आप समझ पा रहे हैं, इट इज द एबिलिटी टू आइसोलेट, आप उसको अलग कर पा रहे हैं, और आप उसको बदल पा रहे हैं, मैनिपुलेट कर पा रहे हैं। इट मीन्स यू हैव फोनेमिक अवेयरनेस। आई थिंक मैं क्लियर कर पाया हूंगा आप तक इस बात को कि ये दरअसल है क्या, फोनेमी क्या है। प्रत्येक जो साउंड है वो फोनेमी है, और उस फोनेमी को हम चेंज कर पा रहे हैं और बदल पा रहे हैं, सुन पा रहे हैं, और सुनते हुए ये समझ भी पा रहे हैं कि इसका मतलब अलग होता है, इसका अलग, इसका अलग, इसका अलग, इसका अलग, ये हम समझ पा रहे हैं। मतलब हमारे अंदर फोनेमिक अवेयरनेस है, और यही फोनेमिक अवेयरनेस हमें अपने बच्चों में सेकेंड लैंग्वेज के डेवलपमेंट के समय डेवलप करनी है, बस इतना मसला है। चिल्ड्रन विद स्ट्रॉन्ग फोनेमिक अवेयरनेस कैन, और ऐसे बच्चे जिनमें स्ट्रॉन्ग फोनेमिक अवेयरनेस आ जाएगी, जो फोनेमिक अवेयरनेस ग्रहण कर लेंगे, वो क्या क्या कर सकते हैं। अब जो आप कर सकते हैं वही वो भी कर सकते हैं। यहीं से सारे प्रश्नों का उत्तर आपका यहीं से निकलेगा। वो क्या कर सकते हैं, देखिए, आइडेंटिफाई बिगिनिंग, मिडिल एंड एंडिंग साउंड्स। वे क्या कर लेंगे, किसी शब्द के बिगिन में कौन सा साउंड निकल रहा है, बीच में कौन सा साउंड निकल रहा है, और लास्ट में कौन सा साउंड निकल रहा है। व्हेन आई से मैट, व्हेन आई से मैट, you can recognize in the beginning I say मैं am,
In the middle, I say a, it means a, and in the last, I say to, it means t. You can identify beginning, middle, and end of a word on the basis of sound. साउंड के आधार पे आप किसी वर्ड की बिगिनिंग, उसका मिडिल और उसका एंड रिकॉग्नाइज कर सकते हैं, उसके साउंड्स को अलग अलग कर सकते हैं. व्हेन आई से कैन, व्हेन आई से मैट, यू कैन सेपरेट, आइसोलेट ऑल द सिंगल फोनेमी. व्हेन आई से मैट, ठीक, द फर्स्ट थिंग you are to hear, so I say mat and you are able to hear that. The first thing is done. The second is isolate. Isolate, it means you can recognize M in this, you can recognize A and you can recognize T. Mat, mat, ये आपने सुन लिया. And then you can manipulate it. You can replace M to the C. Okay? I think you have gotten it. आ गई होगी बात. अगर कोई बच्चा फोनेमिक अवेयरनेस जान जाता है, फोनेमिक अवेयरनेस उसमें आ जाती है, तो वो आइडेंटिफाई कर सकता है किसी बिगिनिंग साउंड को, मिडिल साउंड को और एंडिंग साउंड्स को. देन ब्लेंड फोनेमीज टू फॉर्म वर्ड्स. वो फोनेमीज को आपस में मिला सकता है, वर्ड्स क्रिएट कर सकता है. जैसे हमने बी, ए और टी, इन तीन फोनेमीज को साथ में मिलाया एंड क्रिएटेड अ वर्ड बैट. We combined C-A-T and created a word cat. We blended M-A-T and created a word mat. हम अलग अलग फोनेमीज को एक साथ ला करके एक वर्ड क्रिएट कर सकते हैं. ये दूसरी बात. सेगमेंट स्पोकन वर्ड्स इनटू इंडिविजुअल साउंड. कुछ ऐसे शब्द होते हैं जो सेगमेंट में बोले, उनको भी हम समझ सकते हैं. जैसे सेगमेंट्स तो बोलने का मतलब, व्हेन वी से स्टेटमेंट, अगर बच्चा फोनेमिक अवेयरनेस को ग्रहण कर चुका है तो वो इस शब्द को दो भागों में बांटने की क्षमता रखेगा. वो जानेगा स्टेट एंड मेंट, स्टेटमेंट, और बोलने में उसको आसानी रहेगी. ठीक है. एंड द थर्ड वन, सब्स्टिट्यूट वन साउंड फ्रॉम अनदर टू फॉर्म न्यू वर्ड्स. ये हम करके देख चुके हैं. किसी एक साउंड को सब्स्टिट्यूट कर देना है, उसकी जगह पे दूसरा साउंड लाना है, ताकि नए नए वर्ड्स हम क्रिएट कर सकें, बना सकें. हमने वेट से शुरुआत की थी, बी को सब्स्टिट्यूट किया सी से, फिर इसे सब्स्टिट्यूट किया आर से, फिर उसे सब्स्टिट्यूट किया एम से, और उसे सब्स्टिट्यूट कर दिया एस से. तो कुल मिला के फोनेमिक अवेयरनेस क्या है? अब हम एक लाइन में इस बात को समझ लें कि यदि कोई बच्चा साउंड्स के बीच के डिफरेंस को जानता है, वो अलग अलग साउंड्स को अलग अलग कर लेता है, बैट में कौन कौन से साउंड आ रहे हैं वो उनको अलग कर लेता है, वो एक किसी साउंड को रिप्लेस करके दूसरा साउंड लगा के नए वर्ड्स क्रिएट कर लेता है, इसका मतलब वो फोनेमिक अवेयर है. ठीक है. अब हम इसके एग्जांपल्स से आगे बढ़ेंगे. ठीक है. देखिए, मेरी समझ से चीजें आपको बेहतर तरीके से समझ में आई होंगी, और मैं सदैव ये प्रयास करता हूं कि आपको ठीक उस तरीके से समझाने का प्रयास करूं जो टीचर्स को नहीं बल्कि किसी भी नॉर्मल क्लास में जैसे बताया जाता है, मैं ये प्रयास करता हूं कि उस तरह से बताऊं. उसके पीछे का कारण भी है, क्योंकि आप में से ज्यादातर लोगों ने मुझसे पहले ही ये कह दिया था कि सर हमें अंग्रेजी उस लेवल की नहीं आती. तो मैं उस तरह का टीचर बनने का भी प्रयास नहीं करता हूं कि नहीं बहुत हाई लेवल पे आपको पढ़ा दिया जाए. मैं इतने दिनों तक मेहनत भी करूं और आप भी मेहनत करें और बाद में रिजल्ट निकले अंडा, तो वो भी ठीक नहीं रहता. ठीक है. अंडा वो भी सड़ा हुआ, तो क्या फायदा. खैर, अब यहाँ पे कुछ एक्सरसाइजेस दी गई हैं कि अलग अलग क्लासेस में जब हम बच्चे में फोनेमिक अवेयरनेस लाने का प्रयास करेंगे तो हम क्या कर सकते हैं, कैसे कर सकते हैं. इससे क्या होगा, अब इनको आपको पढ़ने की आवश्यकता नहीं है, लेकिन आवश्यकता क्यों है ये भी समझ लीजिए. आवश्यकता इसलिए है कि अभी हमने अपना जो कॉन्सेप्ट क्लियर किया है वो कॉन्सेप्ट और मजबूत हो जाए, इसके लिए इन एग्जांपल्स को देख लेना जरूरी है. अच्छी बात यह है इस किताब में कि यहां अलग अलग ग्रेड्स पे ये काम हम कैसे करेंगे,
अगर कक्षा 1 में पढ़ा रहे हैं तो हम कैसे कर सकते हैं, 3 में पढ़ा रहे हैं तो हम कैसे कर सकते हैं, और फिर अभी अगले नीचे एग्जाम्पल और दिया गया होगा ग्रेड 5th का, तो 5th में अगर हम पढ़ा रहे हैं तो कैसे कर सकते हैं, ये सब यहां दिया गया। देखिए खैर, दिस इज अ प्री प्रिंट प्री लिटरेसी स्किल। ये प्री प्रिंट और प्री लिटरेसी स्किल है, मैं पहले ही बता चुका हूं आपको, ये कैसी स्किल है, ऑडिटरी, ये ध्वनि की स्किल है, नॉट अ स्किल ऑफ राइटिंग। ठीक, अब दूसरी वाली जो आएगी रिकॉग्निशन वाली, लेटर रिकॉग्निशन की, वो राइटिंग में काम आएगी। यहां क्या करना है, यहां केवल ऑडियो को रिकॉग्नाइज करना है, जो मैं बोल रहा हूं उसको समझने का प्रयास करना है, ये है। ठीक, इट शुड बी फुल्ली डेवलप्ड थ्रू ओरल एक्टिविटीज। अब इसे पूरी तरह से डेवलप कैसे किया जा सकता है, ओरल एक्टिविटीज के थ्रू, बिफोर इंट्रोड्यूसिंग लेटर साउंड मैपिंग। हम इससे पहले कि लेटर साउंड मैपिंग करें, इससे पहले हम ओरल अवेयरनेस को डेवलप कर लें। ये जो साउंड की अवेयरनेस है, जिसे हम फोनेमिक अवेयरनेस बोलते हैं, इसको हम डेवलप कर लें। ग्रेड 1 में एग्जांपल देखो, टीचर कहता है लेट्स प्ले द साउंड गेम, बच्चों से कहता है आओ हम एक साउंड गेम खेलते हैं, ध्वनि का गेम खेलते हैं। व्हाट इज द फर्स्ट साउंड इन बाल, एक शब्द उसने दे दिया, उसने शब्द दे दिया बाल, और बच्चे से पूछ रहा व्हाट इज द फर्स्ट साउंड इन इट, बच्चा बोल रहा है द चिल्ड्रन कहता है बी। ठीक है, बी। टीचर प्लेज द स्विच अ साउंड गेम, अब वो क्या करता है कि साउंड को स्विच करो, बदलो, ऐसा गेम खेलता है। इफ आई चेंज बी इन बैट टू एच व्हाट डू आई गेट, वो कहता है कि अगर हम बैट में से बी को रिप्लेस कर दें एच से, तो हमें एक नया शब्द मिलेगा, और वो क्या होगा, बच्चा कहता है हैट। यूज क्लैपिंग, टैपिंग एंड सिंगिंग टू मेक फोनेमिक गेम्स फन एंड मेमोरेबल, अवॉइड रिटन वर्ड्स एट दिस स्टेज। दूसरी महत्वपूर्ण बात ये कही गई है कि हम क्या करें, क्लैपिंग, टैपिंग, पीठ थपथपा दें, तालियां बजवा दें, गाना गाते हुए ये सब करें, और इसे एक मजेदार गेम बनाएं, लेकिन अवॉइड करें काएगा, राइटिंग को अवॉइड करें। इस स्टेज पे राइटिंग को अवॉइड करें, केवल हम साउंड्स पे फोकस करें। जब हम पहुंच जाते हैं ऐसी स्टेज पे जहां हमें बच्चा मिलता है 3rd ग्रेड का, ठीक है, 3री ग्रेड का बच्चा मिलता है, तो अब 3री ग्रेड के बच्चे के लिए हमें क्या करना चाहिए, उसको भी देखें। चिल्ड्रन वर्क इन स्मॉल ग्रुप्स विद पिक्चर कार्ड्स, बच्चों को पिक्चर कार्ड दीजिए, छोटे छोटे उनके ग्रुप्स बना दीजिए, उन ग्रुप्स में उनसे काम करवाइए। ईच ग्रुप सॉर्ट वर्ड्स बाय देयर एंडिंग साउंड, और प्रत्येक ग्रुप को ये बताइए कि एंडिंग साउंड सेम हो, ऐसे वर्ड्स को आप ढूंढना है। तो अब वो एक तरह के वर्ड्स ढूंढेंगे और इनके बीच में क्या अंतर आ रहा है, उन चीजों को समझने का प्रयास करेंगे। कैप, मैप, लैप, कैट, मैट, हैट। तो इस तरह से बच्चे में एक क्षमता डेवलप होती है रीड बाय साइट की। ठीक, एक नई शब्दावली मैं आपको बता दूं, रीड बाय साइट ये क्या है। देखिए, इस शब्द को पढ़ने के लिए, पहले शब्द को पढ़ने के लिए बच्चे को थोड़ा प्रयत्न करना पड़ेगा। उसको प्रयत्न ये करना पड़ेगा कि सी को क्या बोलेंगे, ए को क्या बोलेंगे, पी को क्या बोलेंगे, तो वो कहेगा कैट। अब उसने ए और पी को क्लियर कर लिया, दिस इज ऐप, ए एंड पी मेक्स द साउंड ऐप। अब उसको क्या करना है, केवल पहले वाले को रिप्लेस करना है। तो वो एम को देखेगा, एम को देख के म बोलेगा और उसके साथ ऐप जोड़ देगा, मैप। एल मतलब लैप, यहां पे उसने ये क्रिएट कर लिया एटी, इसको एट पढ़ रहे हैं तो वो बोलेगा कैट, मैट, हैट। अभी वो क्या कर रहा है, ही इज रीडिंग बाय साइट, वो केवल देखा और पढ़ दिया, देखा और पढ़ दिया। अब उसको इसके लिए दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। तो ऐसे जब हम गेम करवाते हैं तो बच्चा रीडिंग बाय साइट सीखता है, देखा और पढ़ा। जैसे इजेमार, बाजबर, ये इतने बार उसकी नजरों के सामने आते हैं कि फिर जब कभी आता है तो वो उनको मिला मिला के नहीं पढ़ता, वो बोल देता है, क्योंकि वो उसकी मेमोरी में फिट होते हैं, ऐसा होता है। बिल्ड फोनेमिक अवेयरनेस इनटू स्पेलिंग पैटर्न्स, स्पेलिंग पैटर्न्स में फोनेमिक अवेयरनेस बनाओ, वर्ड फैमिलीज में बनाओ। दिस रेनफोर्स डिकोडिंग एंड वोकेबुलरी टुगेदर, और इससे अच्छा फायदा किसको मिलता है, फायदा मिलता है डिकोडिंग को और वोकेबुलरी को टुगेदर, एक साथ। अब ग्रेड 5 के लिए एग्जांपल ले लो। ग्रेड 5 की स्थिति क्या होगी, द क्लास प्लेज फोनेमी डिटेक्टिव व्हाइल रीडिंग अ साइंस टेक्स्ट। साइंस टेक्स्ट पढ़ते समय फोनेमिक डिटेक्टिव, डिटेक्ट करने वाला गेम खेलना है। दे अंडरलाइन ऑल वर्ड्स विद
so sound and sort them into SH, TI and CI spelling। जब वो पढ़ रहे हैं तो पढ़ते समय उनसे कह दिया कि SH यानी श वाला जहां पे वो निकल रहा है, साउंड निकल रहा है, उनको अंडरलाइन करो। तो वो देखता है कि कहीं कहीं तो SS था तब श की ध्वनि निकल रही थी, कहीं पे TION लिखा था और हम इसको शन पढ़ रहे थे, यानी यहां भी सा निकल रहा था। फिर वो कहीं पे देखता है कि CION लिखा था और ये CI लिखी थी और ये भी हम सा पढ़ रहे थे। तो वो एक चीज जान जाता है कि ऐसी परिस्थितियों में भी उच्चारण जो है वो ऐसा ही होता है। इससे वो ये सीखेगा, जैसे शेप, स्टेशन, सोशल। अब यहां देखिए शेप सेम ध्वनि आ रही है, स्टेशन शन शन यहां बोल रहा है, सोशल सोशल श, यहां भी हर बार SH निकल रहा है, जबकि लेटर्स different letters can also produce same sound with पैटर्न्स क्लियर करने पड़ेंगे, पैटर्न्स समझने पड़ेंगे। तो ये बात आप करवा सकते हैं कक्षा 5। टिप क्या है? अप्लाई फोनेमिक अवेयरनेस टू कॉम्प्लेक्स टेक्स्ट। अब कॉम्प्लेक्स टेक्स्ट के लिए इसका प्रयोग करिए। एंड लेस ऑब्वियस फोनेमी ग्राफेमी लिंक्स टू रेनफोर्स डिकोडिंग फ्लेक्सिबिलिटी। और फिर इसका उपयोग करके आप डिकोडिंग में फ्लेक्सिबिलिटी ला सकते हैं। और एक फैक्ट यहां पे दिया गया है, डू यू नो, क्या आप ये जानते हैं, एक रिसर्च हुई थी स्टेनोविच 1986 में, shows that phonemic awareness is the strongest predictor of reading success। वो कहते हैं कि फोनेमिक अवेयरनेस जो है वो सबसे ताकतवर प्रेडिक्टर है रीडिंग सक्सेस का, मोर देन आईक्यू से भी ज्यादा और वोकेबुलरी से भी ज्यादा। इन मल्टीलिंगुअल सेटिंग, जब मल्टीलिंगुअल क्लास हो, दिस अवेयरनेस इन द होम लैंग्वेज ऑफन ट्रांसफॉर्म्स बट ओनली इफ द टीचर बिल्ड्स ऑन इट। और जो फर्स्ट लैंग्वेज है उसमें भी ऐसी अवेयरनेस होनी चाहिए और फिर उसी से बढ़ करके हमें आगे की ओर चलना चाहिए। तो ये तो बात हो गई। अब चेक योर प्रोग्रेस है, उसको कुछ करना नहीं है। दूसरी चीज आती है लेटर रिकॉग्निशन। तो अगली क्लास में हम लोग बात करेंगे दूसरे पॉइंट पे। क्लासेस हम छोटी छोटी रखेंगे, 20-22 मिनट की हो गई है, इतना बहुत है। हम लेटर रिकॉग्निशन पे अगले वीडियो में बात करेंगे। तब तक के लिए नमस्कार।